हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके जीवन में आए सरकारी नौकरियों की बहार। अपन एलसीएम एचए पढ़ रहे थे, एलसीएम के बेसिक्स अपन ने देख लिए थे। उन पे आज अपन क्या क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल आपको एलसीएम निकालने के मेथड्स पे अपन ने क्या है चर्चाएं करी थी, उसको आज अपन अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे एलसीएम निकालने के लिए, उम्मीद है आप ये ट्राई करके आए होंगे। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्या है, मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आपने ट्राई किए होंगे। नहीं किए तो भाई साहब कर लो, इनको ट्राई करने के बाद ही क्या है क्वेश्चंस पे जाएं। तो थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चंस पे जो काम है लॉजिक्स वाला वो ज्यादा करोगे बजाय एलसीएम निकालने के। इनके मैं आंसर तुम्हें बता देता हूं, बहुत भारी काम नहीं है। तुम खुद भी देख लो कि यदि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद कितना आसान काम है एलसीएम संख्याओं को देखते देखते। मैं भी समझा नहीं रहा, समझा कर चुका हूं, आज मैं डायरेक्ट बस आंसर लिख रहा हूं ताकि आपको इनके आंसर्स मिल जाए। आपने जो भी किया है सही किया है कि गलत किया है पता लग जाएगा। इसमें देखो क्या होगा, तो 4 8 में 16 है, 9 है, 7 है और कोई फैक्टर है नहीं, इसका इतना सा हो जाएगा। इसमें 32 है, 3 है, 9 नहीं है किसी में भी तो 3 बन जाएगा। 25 है, 7 का कोई फैक्टर है नहीं, बस इतना सही होगा ये। इसमें देखोगे तो 16 नजर आ रहा है, 16 है, 27 है, 27 5 135, 5 दिख रहा है आपको, इनमें और इनमें 7 भी है और कोई फैक्टर है नहीं। इसमें देखोगे तो 2 4 8, 4 है, 4 है, 8 नहीं है, 4 9 27 27 4 108 है, 27 है, 5 है और इन दोनों में 7 है। यहां देखोगे तो 2 4 8 16 है नहीं, 8 है, 27 नहीं है, 9 5 है, 7 इनमें बैठा है, 7। यहां देखोगे तो इनमें 8 दिख रहा है, 56 में 9 भी दिख रहा होगा 63 में और 7, इतना सही होगा बस ये। यहां देखोगे तो क्या है, इनमें 4 है, 9 है, 5 नहीं है, 7 है ना इनमें और 13 है, 13। यहां देखोगे तो 2 4 4 तो है, 8 नहीं है, 4 हो जाएगा, 3 9 27 दूरी 54 होता तो 27 है अपने पास, 5 है नहीं, 7 है। आप देखोगे तो 19 चौक 76 होता है तो 19 भी है अपने पास में। यहां देखोगे तो 52 में 4 है, 3 है, 25 है, 52 91 में 7 है और 13 हो जाएगा। इसमें देखोगे तो 96 है, 16 इंटू 6 तो 32 बन जाएगा, 32 है, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मतलब देखिए आप कितने मेहनत का काम है, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसको अच्छे से समझ लो। 4-5 क्वेश्चन में आप ट्राई करो, उसके बाद आपको नजर आने लग जाएंगे। बस बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि पहाड़े क्या हो ढंग से अपन को याद हो और वो स्क्वायर क्यूब वाली वैल्यूज दिमाग में हो। इनके भी लगे हाथ आंसर लिख लो। 2 4 8 16 में 8 इनमें है नहीं, 4 है, 27 है और क्या दिख जाएगा अपन को, 7 दिख रहा होगा, 5 है नहीं, 7 11 दिख रहा है ना। ये देखो तो 11 गुणा 12 है, बाकी सारे फैक्टर अपने पास में आ गए। यहां देखोगे तो 16 दिख रहा है, 16 है, 9 है, 19, 5 है और 19 है और 63 है तो क्या है, 7 भी अपने पास अवेलेबल है। यहाँ 32 तो सीधा ही दिख रहा है, 9 है, 5 है और 7 है। इसमें 4 है, 27 है, 5 है, 7 है और कोई पहाड़ा किसी का है नहीं। इसमें देखो 2 4 8 में 4 है, 27 है, 5 है नहीं, 7 वगैरह नहीं। देखो ये 23 का पहाड़ा यार, 23 गुणा 3, 23 गुणा 4 तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 23 दिख जाएगा। इसमें आप देखोगे तो ये 13 8 104 होता है तो 8 दिख गया, 27 है नहीं, 9 है, इसमें 9 है, 7 भी है और 13 की टेबल यदि याद है तो ये आपको 13 इसमें नजर आ जाएगा। इसमें 96 देखते ही वापस 96 में 32 होता तो ये दिख जाए तो आप इस पे जा सकते हो। 32 27 है, 7 है, ये 18 इंटू 7, बाकी अलग कुछ है नहीं। इसमें देखोगे तो क्या आएगा,
21 इंटू 8 होता है, 16 इंटू 7 होता है, तो 16 दिख गया आपको, 16 है, 27 है नहीं तो 9 मिल जाएगा, 7 है, बस इतना ही है और कोई किसी का फैक्टर है नहीं। ये 24 इंटू 7 होता है तो बाकी सब आ गया। ये अपन ने कल कर ही लिया था, इसको देखोगे तो 32, 27, 50 है तो 25 हो जाएगा। 7 का फैक्टर किस में है, इसमें है और इसमें है, उसके अलावा कोई और है नहीं, बस ये हो गए। तो ये आंसर्स हैं। ऐसे यदि आपके आ रहे हैं तो ठीक है, वरना थोड़ा सा एक बार वापस देख लो। फिर अपन क्या है एलसीएम के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये ट्राई करो। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 76, 72, 95 और 114 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, जो पूरा पूरा विच इज कंप्लीटली डिविजिबल, जो डिवाइड होता है। एलसीएम की डेफिनेशन ही क्या है, तो सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो हमें एलसीएम ही निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए अब ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख रहा हूं। 2, 4, 8, 16 में 8 दिख रहा है आपको, 9 भी दिख रहा होगा, 5 दिख रहा है और 19 दिख रहा होगा। ये गुणा कर लो, 8 इंटू 5 40, 19 गुणा 9 क्या होता है 171। ये पहाड़े याद हो तो और आसान काम हो जाता है, 6840। यदि ये सीधा नजर आ जाए तो बहुत बढ़िया, फिर भी नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पहाड़ों का यूज कर लो। ये 19 गुणा 4 है, को प्राइम में लिख लो। ये 9 इंटू 8 है, ये 19 इंटू 5 है, ये 19 इंटू 6 का 2 और 3 में और तोड़ दो। 2 की सबसे बड़ी पावर वैल्यू 8, 3 की सबसे बड़ी पावर वैल्यू 9, 5 और 19, ये अपना एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम निकालना बड़ा काम नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बेसिक्स पे काम होंगे, दिक्कत नहीं होगी। इसको उतारिए और नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये करिए भैया, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, कैसी छोटी से छोटी, जिसको 72, 84, 96 व 108 से डिवाइड करने पर हर बार क्या रिमाइंडर बचता है, 42 रिमाइंडर बचता है। मैं तुमसे एक बात पूछूं, 42 ये जो रिमाइंडर बचता है, शेष क्यों बचता है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, शेष कब बचता है, जब कुछ एक्स्ट्रा होता है वो शेष होता है। और किससे एक्स्ट्रा, जिसके अंदर भाग जा रहा होता है संख्या का, उससे जितना एक्स्ट्रा होता है वो शेष है। जैसे अपन एक बार पहले बात कर चुके, 42 को 5 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? रिमाइंडर कितना बोलते हो, 2। कि 2 क्यों बोल पा रहे हैं अपन? क्योंकि 42 के आसपास 40 एक ऐसी संख्या जो पूरा पूरा डिवाइड होती है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उससे 2 एक्स्ट्रा था, इसलिए 2 क्या हो गया, बच गया। तो आप बताइए ना, ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होती है? छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो आप कहेंगे भैया वो संख्या तो इनका क्या है, एलसीएम है। छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होती है वो इनका क्या है, एलसीएम। एलसीएम के अंदर तो इन चारों का भाग पूरा पूरा जाएगा, और चारों का भाग पूरा पूरा जाएगा, हमें पूरा भाग जाने वाली चाहिए, हमें चाहिए 42 क्या हो, शेष बच जाए। तो 42 कब बचेगा, जब 42 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अपने इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, एलसीएम प्लस 42। एलसीएम में पूरा पूरा भाग जाएगा, 42 एक्स्ट्रा होते ही 42 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब मुद्दा है कि एलसीएम कैसे निकलेगा, तो आप भैया एलसीएम की बात कर लीजिए। एलसीएम के लिए दिख रहा है 16, ये रहा 16, 16 इंटू 6 है, तो ध्यान दो 16 इंटू 6 है तो ये 2 गुणा 3, तो 16 2 क्या बन गया 32। 27 तो अब रटना गया होगा ना, 108 कई बार काम में ले लिया, ये 27 है और क्या है 7 है, 32, 27 और 7, और कोई फैक्टर है नहीं। अब मैं तुम्हें बता, एक रट्टा मरवाया था तुम्हें, 9, 7, 8 का गुणा कितना होता है, 504 होता है। यहाँ एक ये 3 गुणा 9 है, ये 4 गुणा 8 है ना, ध्यान दीजिए। तो 8, 9, 7 से तो 504 बन ही गया, एक्स्ट्रा क्या है 4, 3, 12, तो 12 को 504 से गुणा करना थोड़ा क्या आसान काम है। ये 6000 कितना हो जाएगा 40। मैंने बताया था कल 8, 9, 7 का गुणा यदि याद है तो उसी को थोड़ा सा क्या कर लो और यूज में ले लो, क्योंकि 504 एक ऐसी संख्या है जो 0 के आसपास है, 500 के आसपास है, तो 500 से गुणा करना आसान है और फिर 4 से गुणा करना बड़ा काम नहीं है। तो 12 गुणा 500 6000, 12 4 48, ये तो एलसीएम, और इसमें 42 ऐड कर दूं, क्या जवाब हो जाएगा अपना 6090। ये अपना आंसर बन जाएगा, इसको उतार दो और अगला सवाल फटाफट ट्राई कर दो, जवाब बता दो। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब एलसीएम ठीक है, एक अलग प्रोसेस है, अब इस पे ध्यान दीजिए जिसमें 18 ऐड करने पर
which when increased by 18 it becomes divisible by these 4 numbers। हमें एक संख्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी संख्या बतानी है, एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें यदि 18 ऐड कर दे, ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 18 ऐड करते ही, संख्या में 18 ऐड करते ही ये इन चारों से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। संख्या में जो 18 ऐड करोगे इन चारों से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आप बताओ ऐसी कौन सी संख्या होती है जो इन चारों से पूरा पूरा डिवाइड होती है? तो सबसे पहले तो कौन आता है, एलसीएम ही आता है ना। इन चारों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, एलसीएम। तो हमें क्या बोला, एक संख्या बताओ हमें तो जिसमें 18 जोड़ो तो डिवाइड हो जाए। इसका मतलब संख्या में 18 जोड़ते क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी फिर, एलसीएम में से क्या कर दो आप, 18 माइनस कर दो। थोड़ा सा रिवीजन होगा तो आपको ये देखते पता लग जाएगा कि भैया 18 जोड़ने पर डिवाइड हो रही है, इसका मतलब एलसीएम से 18 क्या है, कम है। तो एलसीएम माइनस 18। अब मुद्दा है एलसीएम का, तो आप जरा गौर करिए। 2 4 8, 8 कहीं दिख नहीं रहा, 4 दिख रहा है। फिर 9 27 में से 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। आपको नजर आएगा आराम से। यदि ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हो तो 42 के को प्राइम फैक्टर 6 गुणा 7, 36 4 गुणा 9, 52 13 गुणा 4 और ये 9 गुणा 7। प्राइम फैक्टर्स में 6 को और तोड़ सकते हो, 2 3। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 4, 3 का 9, 7 और 13। ये अपना क्या हो गया, हिसाब हो गया। ये 36 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3240 और 91 क्या हो जाएगा, 3276, और उसमें से 18 माइनस कर दोगे तो 3 2 5 8 अपना आंसर बन जाएगा बी। बी इस सवाल का जवाब हो गया। इसको उतारो और अगले सवाल की तरफ रवानगी लेते हैं अपन। हाँ, जोड़ने की बात थी, इसमें क्या आ गई, घटाने की बात आ गई। तो समझने वाली बात तो इतनी सी है, बस करना क्या है फिर, एलसीएम निकालना है और ऐड कर देना है। क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 20 घटाने पर, हमें एक ऐसी संख्या बतानी है, ऐसा एक नंबर चाहिए जिस नंबर में से 20 क्या कर दें अपन, माइनस कर दें, जिसको 20 डिक्रीज करे। संख्या में से 20 घटाते ही वो इन चारों से डिवाइड होगी। संख्या में से 20 घटाते ही इसका मतलब कुछ ऐसा आएगा, संख्या में से 20 माइनस करते ही कुछ ऐसा आएगा जो इन चारों से डिवाइड होता है। और सबसे छोटा आइटम जो इन चारों से डिवाइड होता है वो कौन है, वो एलसीएम है। इसका मतलब संख्या में से 20 घटाते ही एलसीएम आ रहा है, तो फिर वो संख्या कैसी होनी चाहिए, तो हम कह देंगे भैया वो संख्या एलसीएम प्लस 20 होनी चाहिए। 20 घटाने पर डिवाइड होगी, 20 घटाने के बाद डिवाइड होगी, यानी 20 घटाने पे एलसीएम आएगा, तो संख्या क्या होगी, एलसीएम से 20 ज्यादा, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो एलसीएम निकालो। एलसीएम के लिए सीधा चिपका दें अपन। 16 दिख रहा है मुझे, 16 इंटू 3 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 16 इंटू 5, या देखो 8 9 7 वाली स्कीम लगाते हो तो ये 2 गुणा 8 है, 8 9 7 से 504 और 5 और 2 10, 50 40 क्या हो जाएगा एलसीएम। तो अपना जवाब क्या हो जाएगा, 50 40 प्लस 20, 5060। या एक बार आप नहीं भी तोड़ पा रहे हो तो इनको को प्राइम नंबर्स में तोड़ो। 72 को तोड़ो, 8 और 9, देखो तोड़ने को 72 को आप 12 और 6 भी तोड़ सकते हो, लेकिन 12 और 6 में कॉमन है, 6 प्लेट 8 और 9। इसको तोड़ोगे तो 60 को 6 गुणा 10 में सेपरेट नहीं है ना, तो आप इसको 3 गुणा 5 गुणा 4 तोड़ सकते हो ना। 63 क्या, 9 इंटू 7, 48 क्या, 16 इंटू 3। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 16 पावर वैल्यू, 3 की 9, 5 की 1 पावर और 7 की 1 पावर, गुणा कर लिया, एलसीएम आ गया। सीधा है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 5-10 क्वेश्चन में ट्राई करो, एक बार तुम्हें चस्का लग गया ना इसका, उसके बाद तुम्हारी भीतर अंतर आत्मा से आवाज आएगी कि इससे तेज कोई तरीका नहीं है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन में शुरुआत में आप गलती करो, लेकिन फिर उसके बाद गलतियां नहीं होंगी। यहां क्या बोला भैया, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 96 108 144 126 से डिवाइड करने पर 66 78 114 और 96 बच जाए। अलग अलग रिमाइंडर आ गए भैया। 96 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 66 रिमाइंडर। 108 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है,
78। 144 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर है 114, और 126 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना है 96। देखो थोड़ी देर पहले एक सवाल अपन ने किया था, वो संख्या बताओ जिसमें इन चारों का भाग देने पर हर बार 42 बचा, तो अपन ने एलसीएम में क्या कर दिया 42 ऐड कर दिया था, है ना। लेकिन यहां यदि 66 ऐड कर देंगे तो इसका काम तो हो जाएगा, लेकिन बाकियों का नहीं होगा। ये ऐड कर देंगे तो ये राजी, लेकिन बाकी नाराज। हमें सबको क्या करना है, राजी करना है। तो सबको राजी करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन सब की मनोस्थिति क्या है, इनमें क्या कॉमन चीज है, किस चीज को लेकर इन्हें बहलाया जा सकता है। रिमाइंडर तो अलग अलग है, तो शेषफल के नाम पे तो नहीं बहला सकते अपन। तो एक चीज देखो, 96 से डिवाइड करने पर शेषफल 66 है, रिमाइंडर 66 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा बोलो 30। 96 में से 66 घटाओ 30, 108 में से 78 घटाओ कितना आएगा 30। 30 नेगेटिव रिमाइंडर या नंबर सिस्टम में एक नाम बताया था तुम्हें, जब रिमाइंडर थ्योरम अपन पढ़ रहे थे तो रिमाइंडर थ्योरम में ये सब वापस लिए थे काम में अपन ने, नेगेटिव रिमाइंडर या कमी नाम की चीज। तो हर बार क्या है 30 की कमी रह रही है। मैं दोबारा सा हल्का सा एक बार बता देता हूं इस कंसेप्ट के बारे में। जैसे देखो 100 को 12 से डिवाइड करते हैं, 100 को 12 से डिवाइड करते हैं, मैं पूछूं आपसे रिमाइंडर कितना है, तो आप क्या बोलोगे 4। 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा 4। कैसे बचा रहे हैं शेष, 100 से जस्ट पहले 12 का मल्टीपल कौन है 96 है, तो 96 से 4 एक्स्ट्रा, तो रिमाइंडर क्या बच गया 4 बच गया। अब इसी बात को मैं यूं बोल रहा हूं, 100 के जस्ट बाद कौन आता है, 100 के जस्ट बाद कौन आता है जो 12 से डिवाइड होता है, आप बोलेंगे क्या 108, है ना। 100 12 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, या तो उसके पास 4 एक्स्ट्रा है, या तो 4 एक्स्ट्रा है। यदि इससे कंपैरिजन करते हैं तो पीछे वाले मल्टीपल से कंपैरिजन करते हैं तो 4 ज्यादा दिख रहा है, तो इस ज्यादा को क्या बोलते हैं शेषफल रिमाइंडर। या मैं यूं बोलूं 100 12 से डिवाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके पास 8 कम है, यदि 8 और होता तो डिवाइड हो जाता, तो हम कह सकते हैं कि 100 के पास 8 की कमी है। कितनी कमी है 8 की, इस कमी को क्या बोलते हैं माइनस में लिख देते हैं। या यूं बोल दो, या तो शेषफल क्या है 4 है, या शेषफल कितना है माइनस का 8 है, ऐसे बोल सकते हो। कमी बोल दो या नेगेटिव रिमाइंडर बोल दो, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो अपन ने 85 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बोलोगे 13 6 78 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा 7। इसके जस्ट बाद कौन सा मल्टीपल आता है 91, तो आप बोलो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा 91 होता तो डिवाइड होगा, कितना कम है ये बोलो, यहाँ पे 6 की कमी है ना, 6 की कमी है, इस कारण से डिवाइड नहीं हो पा रहा। एक आध और देख लो, जैसे मान लो 150 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बोलोगे 16 इंटू 9 144 होता है, 6 एक्स्ट्रा है तो इसलिए क्या बच गया शेष 6 बच गया। यहां 6 एक्स्ट्रा है इसलिए 16 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, इसलिए 6 बच गया। इसी बात को यूं बोल सकते हैं, अगले गुणज से अगले मल्टीपल से कंपैरिजन करके 160 होता तो भाग जाता, ये कम है, कितना कम है 10 कम है, यहां कमी है कितने की 10 की, है ना। तो अपन पहले जो शेषफल जानते थे वैसी एक चीज और है कमी, नेगेटिव रिमाइंडर। आप इनमें खास बात नोट करो, 12 से डिवाइड किया तो ये 4 ये 8, 13 है तो ये 7 और 6, 16 है तो 6 और 10। आप देखिए इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है 10 और 6 16, 7 और 6 13, 8 और 4 12। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डिवाइजर पता हो, जिसका भाग लगा रहे हैं वो पता हो, और इनमें से कोई सा भी एक पता हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें यूं बोल दूं, किसी संख्या में अपन ने 20 का भाग लगाया और रिमाइंडर पता लग गया कितना 13 है, तो अपन नेगेटिव रिमाइंडर क्या बता देंगे, बोलो भैया 20 में से इनका टोटल 20 बनना चाहिए, तो 20 में से 13 घटा दो -7। किसी संख्या में अपन ने 25 का भाग लगाया, हमें शेष पता लग गया भैया कितना है 21 है, तो हम कमी कितने की बता देंगे, नेगेटिव रिमाइंडर क्या बता देंगे 4 बता देंगे। तो इस कंसेप्ट का यूज अपन इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। यहां हर बार शेषफल अलग अलग है, 96 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 66, तो हम क्या बोलेंगे यहां कमी कितने की है 30 की, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है -30 -30 यूं बोल सकते हैं, ठीक है। 108 से भाग दिया 78 बचा, घटा दिया, यही चीज कर रहा हूं मैं यहां पे, इसको घटाया 30, इसको घटाया 30। तो सवाल अब क्या हो गया, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इन चारों से डिवाइड करने पर, इन चारों से डिवाइड करने पर हर बार 30 की कमी रह जाए, या
यूं बोल सकते हैं जिसको इन चारों से डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर क्या आता हो, माइनस का 30 आता हो। तो अपनी जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी, एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ते हैं ना, रिमाइंडर माइनस का है तो इस बार क्या कर देंगे, एलसीएम माइनस 30 कर देंगे। ठीक है, अब मुद्दा है इनका क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने में हम बड़े चंट हैं, 32 है, 27 है और 7 है। ये 9 इंटू 3, यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा, यहाँ 4 इंटू 8, तो 504 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 6048। ये आपका काम है भैया, 6048 माइनस 30, ये 6018 अपना इस सवाल का क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। तो जिसने ये कमी वाला कंसेप्ट नहीं पहली बार देखा है या नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप ये एग्जांपल्स क्या कर लेना, नोट कर लेना साथ में। इसको उतार लो और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये सवाल बता दो भैया, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 4 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 56, 63, 72 और 84 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। और भाई साहब इसके ऑप्शन गलत है भैया, ऑप्शन गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन चिपक गए। देखो एक इस क्वेश्चन के लिए पहले एक छोटे लेवल में बात करते हैं। मैं बोलूं दुनिया की सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या जो 6 और 8 से डिवाइड होती है, तो आप क्या बोलते हैं, इन 6 और 8 का एलसीएम। सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होती है वो कौन है, इनका एलसीएम है 24। ये बात ध्यान से देखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अपने क्या आने वाला है, काम में आने वाला है। 6 और 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, 24 है। अब गौर करो महाराज, मैं बोलूं क्या और भी कोई संख्या है क्या दुनिया में जो 6 और 8 से डिवाइड होती है, तो आप कहेंगे भैया बहुत सारी संख्याएं हैं 6 और 8 से डिवाइड होने वाली। अब आप उठा के देखोगे तो अगली कौन मिलेगी आपको, 48 मिलेगी, फिर 72 मिलेगी, फिर 96 मिलेगी, फिर 120 मिलेगी, फिर 144 मिलेगी, ऐसे बहुत सारी संख्याएं अपन को मिलेंगी। लेकिन इन सब की खास बात क्या होगी कि जो भी संख्याएं 6 और 8 से डिवाइड हो रही हैं, ये सारी की सारी 24 के क्या हैं, गुणज हैं, 24 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। इन सभी संख्याओं में 24 क्या है, प्रेजेंट है। 6 और 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, 24। और बाकी जो भी दुनिया की संख्याएं हैं जो 6 और 8 से डिवाइड होती हैं, वो सभी 24 के क्या होंगी, गुणा में ही होंगी, 24 के गुणज होंगे, 24 के मल्टीप्लिकेशन में होंगी। यानी उनके अंदर 24 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। यानी 6 और 8 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या होगी उसमें 24 तो होगा ही होगा, 24 इंटू समथिंग, 24 के वो गुणा में ही होगी। 6 और 8 से डिवाइड होने वाली हर संख्या 24 के गुणा में होगी। मैं बोलूं ऐसी कोई संख्या बताओ जो 12 और 14 से डिवाइड होती है, सबसे छोटी संख्या 84, इनका एलसीएम। और जो भी संख्याएं डिवाइड होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, 84 के मल्टीपल्स होंगे, 84 इंटू 1, 84 इंटू 2, 84 इंटू 3, 84 इंटू 4। ठीक है, तो डिवाइड होने वाली संख्याएं सारी की सारी क्या होंगी, हमेशा एलसीएम के क्या रहेंगे, मल्टीपल्स ही होंगे। अब सवाल क्या पूछा भैया अपन को, 4 अंकों की 4 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इन चारों से क्या होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। पहले तो आप एक बात बताइए, इन चारों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होती है, तो वो आप बोलेंगे इनका एलसीएम है। तो आप जरा इनके एलसीएम पे गौर करना, 8, 9 एंड 7, कितना आया एलसीएम भैया, 504। सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होती है वो कौन है, वो है इनका एलसीएम 504। क्या और भी कोई संख्याएं हैं क्या जो इन चारों से डिवाइड होती हैं, तो आप क्या कहेंगे भैया जी हैं। कौन है वो जो भी है वो सब 504 के रिश्तेदार है। 504 गुणा 2, 504 गुणा 3, 504 गुणा 4, ऐसे बहुत सारी क्या है संख्याएं हैं। बहुत सारी संख्याएं हैं जो इन चारों से क्या होती है, डिवाइड होती हैं। 504 के गुणा में आप चलते जाइए और इनसे आप डिवाइड आराम से उनसे कर पाएंगे। लेकिन हमें एक बंदिश दी है, 4 डिजिट्स के नंबर, 4 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1000 से, और कहां तक, 1000 से लेकर 9999 तक, है ना, यहां तक ही है 4 अंकों की संख्या है। 10,000 में तो 5 अंक हो जाते हैं। तो यहां से यहां तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इन चारों से डिवाइड होती है, इन चारों से डिवाइड होती है, यानी 504 के गुणा में है, या यूं बोले 504 से डिवाइड होती है।
अब जरा देखो 504 तो 3 अंकों में है, लेकिन 504 का दुगुना कितना, 1008। ये चलेगा? अब ये चलेगा तो ये आगे वाले चलते जाएंगे, लेकिन अब अपर लिमिट देखनी है, आगे जाके कहां तक अपन को रुकना है। तो आप बताओ 504 अंदाजा यदि अपन मारते हैं, 504 लगभग कितना है, लगभग 500 है, 500 और ये लगभग कितना है, लगभग 9999, 10,000 है ना। 500 को किससे गुणा करेंगे यहाँ पे जाए तो आप बोलोगे 20 से, 500 गुणा 20 10,000 होता है ना। तो यदि मैं 504 गुणा 20 करता हूं तो ये क्या आएगा, 10,080 आएगा। लेकिन ये तो 5 अंकों की नहीं चलेगी, ये मल्टीपल तो नहीं चला, तो कौन सा चल जाएगा, 504 गुणा 19 तक तो चलेगा ही ना। इसको गुणा कर लो, 9576, ये कितने अंकों में है, 4 अंकों में। तो 504 के मल्टीपल्स जो 4 डिजिट में है वो कहां से कहां तक है भैया, यहां से शुरू होंगे और यहां तक होंगे। गिनती कितनी होगी, 504 के दुगुने से लेकर 504 के 19 गुणा तक चल रहे हैं, तो टोटल 19 हो जाते हैं यदि 1 से शुरू करते तो, लेकिन 1 नहीं है, 2 से शुरू कर रहे हैं, 2 से 19 तक। क्या बोलेंगे, ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास, 18 संख्याएं हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब क्या होगा, 18। 4 डिजिट्स की 18 ऐसी संख्याएं हैं जो इन चारों से पूरा पूरा डिवाइड होंगी, या यूं बोले 504 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। ये बात आप नोट कर लेना, ये अब आगे कई सारे क्वेश्चंस में आएगी। 6 और 8 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 24, और बाकी जो भी डिवाइड होंगे वो एलसीएम के मल्टीपल, इसी का अपन ने यहां यूज किया। इनसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 504, और जितनी भी संख्याएं इनसे डिवाइड होंगी मतलब वो 504 से डिवाइड होंगी, मतलब 504 के गुणा में ही चलेंगी। तो 504 के गुणा में चलना शुरू किया, 504 गुणा 1 तो ये है ही, 504 गुणा 2 3 4, ये 3 डिजिट में है, यहां से 4 डिजिट में आना शुरू हो गया, आगे 4 डिजिट में आएंगे कहां तक, 504 गुणा 20 तक। ये आप यदि अंदाजा नहीं मार पाए तो आप क्या लगाओगे, फिर भाग लगाओगे। बेसिक तरीका क्या होता है फिर, 9,999 को 504 से क्या करो, डिवाइड करके देखो आप। एक बार डिवाइड होगा पहले तो क्या बचेगा बेटा, 5 9 और 4। अब 9 को उतारो, अब ये 500 ये 4900 कुछ है, तो 10 बार तो भाग जाएगा नहीं, 9 बार भाग जाएगा। 9 बार गुणा करो, क्या आएगा बोलो, 500 को 4536। अब इसके अंदर फिर कुछ बच जाएगा, इसके अंदर 504 का भाग कितनी बार गया है, 19 बार गया है ना। यहां तक 504 के 19 मल्टीपल है, लेकिन 504 का पहला मल्टीपल 504 गुणा 1 जो क्या होता है, 504 ही होता है। ये काम का नहीं है क्योंकि ये 3 डिजिट का है, तो 19 में से 1 घटा दिया, 18 अपना जवाब। या सीधा अंदाजा मार दो, ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, कैलकुलेशन ठीक रहेगी इससे। उसके बाद अगले सवाल पे आओ, उसको उतार के 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जो 52 63 91 और 104 से क्या होती है, पूरा पूरा डिवाइड होती है। 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर बताना है। वैसे तो आप 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हो तो क्या होती है, 99,999, है ना। तो इसके आसपास ही कहीं चलना है। 5 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होती है, सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होगी वो क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। एलसीएम पे गौर करना महाराज, क्या होगा एलसीएम, 8 है 13 8 104 होता है, 9 भी दिख रहा होगा, 5 है नहीं 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। ये 504 इंटू 13 6552। ये आनंद है इस तरीके के, यदि आप लिख पाते हैं तो। फिर भी वो तरीका तो लगाना ही नहीं, लाइन खींचने वाला तरीका तो क्या है, उसको तो भूल ही जाओ। वो यदि एग्जाम में लगा रहे हो तो मतलब आप एक आसान से सवाल को फालतू में 2-3 मिनट का बना रहे हो। टुकड़े करते हो तो ये 13 इंटू 4 है, ये 9 इंटू 7 है, ये 13 इंटू 7 है, इसमें 13 का भाग लगाओ, 13 इंटू 8 आनो तो 8 दिख रहा है, 9 7 और 13, यूं करके अपन एलसीएम बोल सकते हैं। यदि फिलहाल इसमें दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे खेल सकते हो। तो 6552 तो क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से क्या होती है, डिवाइड होती है। हमें क्या चाहिए, हमें चलना है 5 डिजिट में, 5 डिजिट में भी, और वो भी कैसी, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 डिजिट में चलते हैं। 6552 तो क्या है, 4 डिजिट में ही है ना। अब 5 डिजिट में चलने के लिए इसके आसपास चलना है। ये लगभग कितना है, अब अंदाजा मारो, भाग लगाएंगे भारी पड़ जाएगा। ये 6500 है,
इसको एक बार 6000 ही मार के चलो, आप अंदाजा मारने के लिए बात कर रहे हैं। 500, 6552 है। 6552 को आप एक बार सिर्फ 6000 मान के चलो, और इसको 1 लाख, 6000 को इससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 6 को 15 से गुणा करते हो तो 90 होता है, 16 से करते हो तो 96। यदि 6000 को 16 से गुणा करते हो तो 96,000 आता है, लेकिन ये लगभग 6500 है। अब 6500 को 16 से गुणा करके देखो, 16 इंटू 6 96,000, और 500 को 16 से गुणा करो, 500 इंटू 16, 500 के 16 नोट हो तो 8000 और बनेंगे। 96,000 और 8000 क्या हो जाएंगे, 1,04,000। ये तो महाराज क्या हो गया, कितने अंक में चला गया, 6 अंक में चला गया ना। तो ये तो काम का नहीं है। तो फिर संख्या कौन सी काम की है, 6552 का कौन सा मल्टीपल काम का, 6552 इंटू 15 तो पक्का ही चलेगा। अरे गुणा 16 करने पर पार हो गया, गुणा 15 निश्चित ही क्या आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि अपन अंदाजे से पहुंचे तो इसके आसपास ही हैं, और इससे लगभग 6500 कम होगा तो आ जाएगा। गुणा कर लो, ये तो हो जाएगा कितना, 90,001, फिर 7,500, फिर 750 और 30, 98,280। ये अपना जवाब बन जाएगा। और देखो, यदि आप सीधा, कई बार अपन ऐसे गुणा कर रहे थे, इस साइड से गुणा कर रहे हैं, 15 6 90,000। यदि आप फटाफट जोड़ रहे हो ना तो ऐसे कर सकते हो, 15 इंटू 5 75, लेकिन डबल जीरो तो 7,500, तो 90,000 और 7,500 97,500, फिर 15 5 75, लेकिन आगे जीरो 750, और 97,500 में 750 जोड़ोगे तो 98,250 आएगा, और उसमें 30 क्या कर दो और ऐड कर दो। और ये भी नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे मत करो कि आप 6552 इंटू 15 करके ऐसे लिख रहे हो, फिर आपको 15 का पहाड़ा तो आता ही है, 15 इंटू 2, डायरेक्ट 15 से करो, 15 2 30 का 0 हासिल 3, 15 5 75 और 3 78 का 8 हासिल कितनी 7, 15 5 75 और 7 करोगे तो 82 का 2 हासिल 8, 15 6 की 90 और 8 98। तो गुणा करना भी टेबल से क्या है, ज्यादा क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ये भी कर सकते हैं। यदि आप 99,999 के आसपास ऐसे ढूंढेंगे तो मेहनत भैया क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पहले एक बार भाग जाएगा, है ना, फिर आप घटाओगे 7, ये 4, ये 4, ये 3, अब क्या उतारोगे आप, 9 उतारोगे। ये 6,000, ये कितना 34,000 कुछ, इसको लगभग आप क्या गुणा करोगे, 6 5 30,000 होता है ना, तो इससे 5 से गुणा करोगे। 6 से नहीं कर पाएंगे, देखो अंदाजा देखो, डायरेक्ट यहां से भी ये फायदा मिल जाएगा। इसको 6 से गुणा करोगे तो 6 6 36,000 होता है, 6,000 गुणा 6, तो गुणा 5 ही चल पाएगा, और पता लग गया कि 15 बार क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसके 15वें गुणा में चल लो। और वरना यदि ये निकालना है इससे, तो आप पहले इसका 5 बार भाग लगाओ। क्या करेंगे, 5 बार भाग लगाओ, कितना होगा ये, इसको 5 से गुणा करोगे, यहां लिखोगे और शेषफल आएगा, उस शेषफल को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उस तरीके से नहीं करना अपन को, तो कोशिश यही करनी है। चलिए नेक्स्ट पे आओ। अब 5 अंकों की क्या बता दूं, छोटी से छोटी संख्या बता दूं, सेम ही क्वेश्चन है, बताइए आप। 42 36 24 और 56 से डिवाइड होती है, 42 36 24 और 56 से डिवाइड होने वाली सबसे पहले तो इनकी सबसे छोटी संख्या कौन है, एलसीएम, एलसीएम बोलो। 8 है, 9 है, 7 है, 504 है। 504 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10,000। 10,000 के आसपास चलना है, 5 अंकों की जो भी होगी 10,000 या उससे आगे ही होगी। तो 504 को लगभग किससे गुणा करूं कि इसके आगे चले जाए। 500 गुणा 20 करते हो तो 10,000, और 504 गुणा 20 करोगे तो 10,000 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। टनाटन है, कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें, आपको आराम से कर लोगे। ये उतारो, अगले पे आ जाओ, इसको पढ़ो अच्छे से और जवाब दो। 4 अंकों की क्या बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए और छोटी से छोटी संख्या भी निकालनी है, जिसमें 8 9 12 15 से डिवाइड करने पर हर बार क्या बचता हो, 6 बचता हो। ये रिमाइंडर की कहानी तो है क्या, 6 कब बचता है, जब 6 एक्स्ट्रा होता है। किससे एक्स्ट्रा होता है, किससे एक्स्ट्रा होता है, जिसके अंदर भाग जाता है उससे 6 एक्स्ट्रा करना है, तो 6 बच जाएगा बस।
तो पहले तो किसमें भाग जाता है वो ढूंढो, और जिसमें भाग जाता है वो सब के सब क्या होते हैं, एलसीएम के रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार मतलब मल्टीपल। पता चला कोई सा समझ जाए भैया एलसीएम की बुआ फूफा के बारे में तुम्हें बताया ही नहीं। 8 9 12 15 का एलसीएम आप लेंगे तो महाराज क्या आने वाला है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, कुल मिला के 360 है ना। इनका हो गया एलसीएम 360। अब जो भी संख्या इन चारों से डिवाइड होगी वो सभी 360 के गुणा में होंगी, है ना। अब 4 अंकों में चलना है, तो 4 अंकों में तो सबसे पहले कौन आता है, 1000, और सबसे लास्ट में क्या आता है, 9999, है ना। तो सबसे छोटी यदि देखो, सबसे छोटी मल्टीपल की बात कर रहे हैं अपन, सबसे छोटा मल्टीपल जो 4 डिजिट में जाए। वैसे तो एलसीएम सबसे छोटा है लेकिन ये तो 3 अंकों में है, 4 अंकों में लेके जाना है तो 360 को किससे गुणा करूं, 2 करते हो तो 720 गुणा 3 करो क्या आएगा, 1080 आ जाएगा, है ना। 1080 तो क्या है, वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होती है। 6 कब बचेगा भैया, 1080 में क्या कर दो, 6 ऐड कर दो, 1086। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो डिवाइड होती है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर सबसे बड़ी की बात करो, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, इसके आसपास बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे डिवाइड होती है वो कौन सी है, वो आप अंदाजा मारो। 36 का भाग 900 में जाता है, 36 गुणा 25, थोड़े से फैक्टर से ध्यान हो तो 9000 में भी जाएगा, 9900 में भी जाएगा, और 36 का जा रहा है तो 9900 के अंदर इसका भाग चला जाएगा। तो 9900 के अंदर 36 का भाग 36 का चला जाएगा, लेकिन हाँ 360 का नहीं जाएगा भैया। तो किस में जाएगा, 9000 में जाता है, 9000 के बाद 360 ऐड कर दो, 9720 के अंदर जाएगा, है ना। 9720 तो क्या है, वो संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसके अंदर क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो 6 कब बचेगा, जब इसमें अपन क्या कर देंगे, 6 को और ऐड कर देंगे, तो 9726 अपनी संख्या बन जाएगी। बस इतना सा करना है। थोड़े से यदि अंदाजे मारते हो, 36 गुणा 25 900 होता है, 360 गुणा 25 9000, 9000 में भाग गया, फिर 360 जोड़ा 9000 360, फिर 360 जोड़ेंगे तो 9720 बन जाएगा। और वरना टिपिकल भाग देखो, पिछले क्वेश्चन में भारी पड़ा था, इसमें देखोगे इसके आसपास 360 का भाग किस में जाता है, तो 360 भाग 2 बार जाएगा, 720, क्या बचा 9 7 और 2, फिर ये उतारो, फिर वापस इसमें क्या लगाओ, 360 का भाग लगाओ। अब 360 का पहाड़ा भी अपन को इतना इजीली क्या है, आता नहीं है। 36 × 6 216 होता है, और 36 इंटू क्या करो 7 करोगे, 36 × 7 करोगे तो क्या आएगा 2520 आएगा। अब ये घटाओ, 9 7, यहाँ क्या बचा 2, अब भाग जाएगा नहीं, तो 9999 को 360 से भाग देने पर ये शेषफल आया है। 9999 को 360 से भाग देने पर ये शेषफल बचा है। तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी है इसके आसपास जो 360 से डिवाइड होती है, तो 9999 में से 279 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये 0, ये 2 7 9, 9720। 9720 तो वो है जो 360 से डिवाइड होती है, और 6 शेष बचाने के लिए इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा। तो क्यों ही भाग देना, यदि अपन को सीधा थोड़े से पहाड़े याद कर लें, थोड़े से क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो क्या है, कई सारे क्वेश्चन नहीं किया, आप इन सवालों को क्या है एग्जाम में जब अपन जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक बार क्लास ले ली, बस क्लास के बाद एक बार निकाल लिया और आप तैयार हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपने क्लास के सारे क्वेश्चंस किए, फिर 150-200 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए वो सारे किए, और उन सब का 3 से 4 बार क्या हुआ, रिवीजन। और जब 3 से 4 बार ऐसे हर टॉपिक का रिवीजन होता जाता है तो कैलकुलेशन की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को ऐसे ही क्या रह जाती हैं, याद रह जाती है। तो आपकी स्पीड क्या है, अलग लेवल पे क्या है चली जाती है चौथे राउंड के, तीसरे चौथे राउंड के बाद में। हाँ, कोई मैथ्स में ज्यादा गरीब है उसको हो सकता है एक आध राउंड क्या लग जाए, एक्स्ट्रा की और जरूरत पड़ जाए, लेकिन एक राउंड से यदि कोई सोचे कि जबरदस्त स्पीड आ जाएगी तो ये गलत फहमी है। इस भरोसे में चले मत जाना, एग्जाम में आते आते भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पे हो, 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या है,
जिसमें 10 जोड़ने पर वो इन चारों से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट इन विच व्हेन 10 इज एडेड इट बिकम्स डिविजिबल बाई 21, 35, 63 और 70। देखो 10 का जोड़ना तो बात की बात है। पहले तो देखो इन चारों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या कहेंगे आप इनका, एलसीएम है। एलसीएम में 2, 4, 8 में 2 दिखेगा, 2 है, 9 है, 5 है और 7 है। तो देखोगे तो आपको एलसीएम कितना नजर आ रहा है, 630। सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड होती है वो क्या है, इनका एलसीएम है। एलसीएम 630। अब हमें चलना है 5 अंकों में। 5 अंकों में कैसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो आप बताओ 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन चारों से डिवाइड होगी। तो आप बोलेंगे भैया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है, तो 10,000 के आसपास चलना है और किसके गुणा में चलना है, 630 के गुणा में चलना है, 630 के मल्टीप्लीकेशन में। तो 630 को 600 को लगभग किससे गुणा करूं, 6 को किससे गुणा करूं कि 100 पे जाए, लगभग 16 से। 630 को 16 से करके देखते हैं, काम होगा तो ठीक है, वरना 15 या 17 ट्राई करेंगे। ये कितना हो जाएगा बोलो, 96 से तो 1 हो जाएगा और 480 हो जाएगा, या 10,080 हुआ। तो 10,000 ऐसी संख्या का जो 5 अंकों की लिस्ट नंबर है, 5 अंकों की लिस्ट संख्या जो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो रही है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होती है वो क्या है, 10,080। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जो डिवाइड हो जाए, आपसे क्या पूछा है, वो संख्या बताओ जिसमें 10 जोड़ने पर इनका भाग चला जाए। तो इसका मतलब 5 अंकों की वो संख्या होगी, उस संख्या में 10 जोड़ेंगे और भाग चला जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या है और उसमें 10 जोड़ने पे भाग जाएगा। छोटी से छोटी कोई 5 अंकों की संख्या, उसमें 10 जोड़ने पर भाग जाएगा। इसका मतलब वो 5 अंकों की छोटी से छोटी वो संख्या आएगी जो डिवाइड होगी, यानी वो एलसीएम का मल्टीपल। संख्या क्या हो जाएगी, 10080 - 10। यानी जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट था वही सेम कंसेप्ट है, हमको बस वो देख रही है 5 अंकों की छोटे छोटे डिवाइड होने वाली संख्या, और वो कब आ रही है, क्या करने पर, 10 जोड़ने पे आ रही है। तो फिर वो रिजल्ट खुद संख्या क्या होगी, 10 कम हो जाएगी, 10,070 अपना जवाब बन जाएगा। इसको उतार लो, अगले सवाल पे चलते हैं। वापस पुराने कंसेप्ट का एक्सटेंशन है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 12, 18, 36 और 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्या हैं, 8, 14, 32 और 41। देखिए थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें अलग अलग रिमाइंडर्स थे। तो जब रिमाइंडर्स अलग अलग आ जाते हैं तो हमें क्या पकड़ना है भैया, फिर हमें कमी पकड़नी है, नेगेटिव रिमाइंडर देखना है। 12 से भाग देने पे 8 बच रहा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना, 4, यहां भी 4 घटाऊं, 4, 4। तो सवाल ये बन गया 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर बताइए जिसको इन चारों से डिवाइड करने पर हर बार क्या बचता हो, -4 बचता हो। तो बोल सकते हो। तो पहले तो वो देखो 5 अंकों में बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो डिवाइड होती है। हर वो संख्या जो डिवाइड होती है वो एलसीएम की रिलेटिव होगी। तो एलसीएम बोलो 12, 18, 36, 45 का क्या बोलोगे, 8 दिख नहीं रहा, 4 है, 9 है, 5 है, कितना भैया, 180। बड़ा सिंपल सा एलसीएम आया है, 180 है तो 18, 5, 90 होता है, 900 में 180 का भाग जाता है। तो हम कहां जा रहे हैं, 99, 999 के आसपास। अब आप जरा खुद अंदाजे मार के देखिए इसके आसपास 180 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होनी चाहिए। देखो 90,000 में भी जाएगा, 9,000, फिर उसके बाद 900, इतने के अंदर तो 180 का भाग जा रहा है, 99,900, उसके बाद 99 एक्स्ट्रा है ना। ये कैसे पहुंचे अपन, देखो 180 का 5 गुना करते हो ना तो क्या आता है, 900 आता है। तो 900, 9,000, 90,000 ये तो डिवाइड होंगे। तो ये क्या है, ये 9 क्या देगा आगे, 90,000, 99,000, 90,000 प्लस 9,000 प्लस 900, तो इतने में तो भाग जा ही रहा है। तो ये वो संख्या अपन को डायरेक्ट ही मिल गई जो 180 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब ये संख्या तो पूरा पूरा डिवाइड हो रही है ना। हमें क्या चाहिए, हमें वो संख्या नहीं चाहिए जो पूरा पूरा डिवाइड होती है, हमें वो संख्या चाहिए जिसमें इन चारों का भाग देने पर हर बार क्या बचता हो, -4 बचता हो। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 99900 - 4 और 99896, ये अपना आंसर बन जाएगा।
इसमें करेक्शन कर लेना, शायद ऑप्शन में यहाँ 6 कर दो, 99 896 भी उतार लो। तो ऐसे अंदाजा मारने से क्या है, कैलकुलेशन से बच जाएंगे अपन। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 5 अंकों की वो न्यूनतम संख्या क्या है? ये तो रिपीट हो गया ना अभी वाला क्वेश्चन, शायद 44 46 सेम ही आओगे। चलो अगले पे चलते हैं। ये बता दीजिए 35,000 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाएं ताकि 90 84 और 72 तीनों से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अच्छा 90 84 72 इनसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? आप कहेंगे इनका एलसीएम है। एलसीएम क्या बोलोगे? 8 होगा, 9 होगा, 5 होगा और 7 होगा। इनका एलसीएम आने वाला है 2520, है ना। इस सवाल को एक बार समझने के लिए, है ना, इन तीनों का भाग जाने का मतलब क्या सवाल बन गया कि 2520 से पूरा पूरा डिवाइड हो, है ना। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, 100 में से 100 में से 100 में से क्या घटाऊं? 100 में से कम क्या घटाऊं? 100 में से कम क्या घटाऊं कि ये 12 से डिवाइड हो जाए? 100 में से 100 में से कम क्या घटाऊं कि ये 12 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 100 में से कम क्या घटाऊं कि 12 से डिवाइड हो जाए? तो आप क्या बोलेंगे? 100 के जस्ट आसपास वो देखो 12 का मल्टीपल कौन है? 96। 96 12 से डिवाइड होता है ना, तो 100 में से कम कितना घटाना है? 4। 100 में से 4 घटाओ 96 आएगा। कम से कम तो 4 ही घटाएंगे। यूं तो 84 भी आता है, 84 12 से डिवाइड होता है ना, लेकिन 84 लाने के लिए 100 में से क्या घटाना पड़ेगा? 16 घटाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? कम से कम घटाने वाली चीज। तो कम से कम घटाना है तो इसका मतलब इसके नजदीक रहना है। तो 100 के नजदीक क्या देखा? 12 का मल्टीपल। 100 के नजदीक 12 का मल्टीपल कौन है? 96। तो हमें अब क्या पूछा है कि 35,000 में से छोटी से छोटे कम से कम घटाना है। 35,000 में से कम आइटम घटाना है ताकि इन तीनों का क्या चला जाए? भाग चला जाए। और इन तीनों का भाग जाने का मतलब क्या है? 2520 के गुणा में चलेंगे। इन तीनों का भाग जाने का मतलब 2520 का भाग चला जाए। 2520 के गुणा में चलेंगे मतलब 2520 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो सवाल यही है 35,000 में से कम क्या घटाऊं? 35,000 में से कम क्या घटाऊं ताकि इन तीनों का भाग जाए, यानी 2520 का भाग चला जाए। तो इसके आसपास बिल्कुल पास जाके क्या करना है? 2520 का मल्टीपल गुणज देखना है। तो 2520 के गुणा में अंदाजे मारो। आप अंदाजे मारेंगे तो 2500 लगभग 2500 है। 25 गुणा 12 300 होता है, तो गुणा 12 करोगे तो 30,000 हो जाएगा। तो ये तो 35,000 है। तो एक बार 2520 गुणा 13 करके देखते हैं, है ना। 2520 गुणा 13 करो, 25 गुणा 13 करते हो 325 आता, तो 32,501 होगा। 32,500 और ये 20 से गुणा करोगे 260, 32,760। ये 35,000 के बिल्कुल नियरेस्ट संख्या और इससे छोटी हो, क्योंकि घटाना है। 35,000 में से घटाना है तो मतलब संख्या जो आएगी वो 35,000 से छोटी आएगी। तो 35,000 से जस्ट पहले ये संख्या है जो क्या होती है? पूरा पूरा डिवाइड होती है। 2520 गुणा 14 करोगे ना तो वो 35,000 से ऊपर चला जाएगा। तो इसमें से घटा के जो भी प्राप्त होगा वो छोटा प्राप्त होगा, तो गुणज जो आएगा वो छोटा आना चाहिए। 2520 गुणा 14 तो पार चला जा रहा है। तो ये प्राप्त करने के लिए ये यदि मिल जाएगा तो भाग जाएगा। तो बताओ ये प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाऊं? तो 35,000 में से इसको माइनस कर दो। 35,000 में से 32,760 को माइनस कर दो। तो 33 और 35 का अंतर 2,000 तो सीधा ही है, और ये 760 है तो 240 और कर दो। 2240 अपना क्या बन जाएगा? जवाब। इसमें से इसको घटाया है 2240 आंसर। या तुम यदि यूं करने की सोचते 35,000 में 2250 का भाग लगाओ, ठीक है, तो सॉरी 2520 का 2520 का भाग लगाओगे, फिर कोई शेषफल आएगा, उस शेषफल को 35,000 में से घटाना, तो ये संख्या आएगी और इनका अंतर जवाब होगा। तो ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, यहां से ठीक बैठ जाएगी कहानी। इसको उतारो, अगले सवाल पे चलो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिमाइंडर का और क्या कर लिया? यूज कर लिया।
2500 में से 2500 में से क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या घटानी है। क्या घटानी है, ताकि 9, 10, 15 से डिवाइड करने पर क्या बच जाए, हर बार 7 बच जाए। 7 शेष भी बचना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट डिवाइड हो जाए बस। तो शेष क्यों बचता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, मल्टीपल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो क्या करोगे इसमें आप, 9, 10, 15 का पहले तो एलसीएम बोलो। छोटे लेवल पे समझना है तो एक सिंपल सा सवाल सुनो आप, इसको जिनके बेसिक्स थोड़े से वीक है वो छोटे लेवल का एग्जांपल सुनो। आप बताओ 100 में से क्या घटाऊं, 100 में से क्या माइनस करूं। सेम लैंग्वेज बोल रहा हूं, यहाँ 2500 की जगह क्या लिख रहा हूँ, 100 में से क्या घटाऊं, कि इन तीनों की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, खाली चलो 15 लिख दिया। 100 में से छोटी छोटी संख्या क्या घटता है कि 15 का भाग देने पर क्या बच जाए, 7 बच जाए। 100 में से कम घटाना है, ताकि 15 से डिवाइड करने पर क्या बच जाए, 7 बच जाए। तो आप क्या करेंगे, 100 के बिल्कुल आसपास 15 का मल्टीपल कौन है वो देखेंगे, कौन, 90 है ना। 90 में तो 15 का भाग जाता ही है, 7 का बचेगा जब 90 प्लस क्या करोगे, 7 करोगे। अब ये 90 प्लस 7 कितना बन गया, 97। 97 एक ऐसी संख्या है, इसके नजदीक बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 15 का भाग देने पे 7 बचे वो ये है। तो बताओ कम से कम कितना घटाना पड़ेगा, बस खाली 3 घटाना है। और यदि कोई पहले का मल्टीपल ले लोगे, 75 में भी 5 का भाग जाता है, 15 का भाग जाता है, 7 करोगे तो 82। लेकिन इसके लिए क्या ज्यादा घटाना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा। हमें कम से कम घटाना है, तो इस 100 के आसपास वो संख्या देखो बड़ी से बड़ी जिसमें 15 का भाग देने पे 7 बचे। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का भाग देना है और 7 बचाना है। तो एलसीएम देखो पहले, तो एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या बन जाएगा, 90। छोटी सी संख्या है ना। अब 90 का सवाल ये बन गया कि 2500 में से छोटी संख्या क्या घटाएं। इन तीनों का भाग देने का मतलब क्या है, एक वर्ड में 3 संख्याएं हैं तो आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट 90 से भाग देने पर क्या बच जाए, 7 बच जाए। तो 2500 के आसपास 90 का मल्टीपल देखो, 2500 के आसपास पहाड़े यदि याद है तो आपको आराम से क्या आ जाएगा, नजर आ जाएगा। आप देखोगे कि 2430 में 27 में 200 क्या होता है, 43 होता है। तो 2430 में किसका भाग जाता है, 90 का भाग जाता है। 2430 में तो भाग जाता है 90 का, 7 कब बचेगा, 2437 यदि आपको मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। 2437 में इन तीनों का भाग देने पर 7 प्राप्त, यानी 2500 से छोटी है ना वो संख्या जो 2500 छोटी और बड़ी से बड़ी है जिसमें इनका भाग देने पर 7 बचे, वो कौन सी होगी, 2437। तो कम से कम घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, आप 2500 में से 2437 को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 63 अपना जवाब हो जाएगा। कम से कम घटाना है तो सिंपल सी बात है, इसके बिल्कुल नजदीक जाना है। इसके बिल्कुल नजदीक वो संख्या जिसमें इन तीनों का भाग देने पर 7 बचे, यानी 90 का भाग देने पर 7 बचे। तो 90 का मल्टीपल इसके बिल्कुल नजदीक ये है, 7 कब बचेगा, जब ये प्राप्त होगा। और ये प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना है, 63 को माइनस कर देना है। ये उतारो और अगला सवाल बता दो। वो छोटी संख्या क्या है जिसमें 8500 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 45, 54, 63 से भाग देने पर हर बार क्या बच जाए, 15 शेष बच जाए। 45, 54 और 63 से भाग देने पर हर बार क्या बच जाए, 15 शेष बच जाए। देखो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें क्या करना है, 45, 54 और जिसमें 8500 जोड़ोगे और उसके बाद क्या होगा, इनका भाग देने पर क्या बच जाए, 15 बच जाए। एक छोटी से छोटी संख्या आएगी है ना, उसमें जब आप 8500 ऐड करोगे ना, 8500 ऐड करोगे तो कैसी संख्या आएगी, संख्या ये छोटी से छोटी है, इसमें 8500 ऐड करोगे तो ऐसी संख्या आएगी जो जिसमें इनका भाग देने पर हर बार क्या बच जाए, 15 बच जाए। पहले इनका भाग जाने का मतलब इनके एलसीएम का भाग देना। इनका एलसीएम बोलो, क्या बोलोगे, 2 होगा, 27 होगा, 5 होगा और 7 होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1890। 1890 होगा ना, हाँ, 27, 7, 189, 10। ठीक है, इनका एलसीएम 1890 है। तो सवाल क्या बन गया, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 8500 जोड़ने पर, जिसमें क्या जोड़ने पर
8500 जोड़ने पर वह संख्या को 1890 से भाग देने पर क्या बच जाए, 15 शेष बच जाए, है ना। तो अब इसके आसपास 8500 में छोटी से छोटी संख्या यदि जोड़ोगे ना, तो इसका मतलब अपन 8500 के 8500 के नजदीक ही रहेंगे। तो इसके नजदीक 18900 का मल्टीपल कौन है, 1890 का। तो 1890 को अंदाजे मारो, 18 चौक 72 होता है, 18 5 90 होता है। आसपास कौन है बोलो, ये कितना होगा, 9450। और इससे पहले कौन आएगा, 1890 गुणा 4, ये कितना होगा, 7200 और 360 7560, है ना। तो ये तो छोटा पड़ जाएगा, ये तो छोटा पड़ जाएगा। हमें क्या संख्या चाहिए, संख्या में 8500 जोड़ने पर क्या आएगा, इन तीनों का भाग देने पे 15 बचेगा। इन तीनों का भाग किस किस में जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है। इसके जस्ट बाद कौन सी आएगी बोलो, 9450। इसके अंदर तो क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, 15 कब बचेगा, जब 15 ये होगा। तो ये क्या हो जाएगी संख्या, 9455, है ना। और अपना आप जवाब क्या हो जाएगा, वो संख्या जो छोटी छोटी संख्या जिसमें जोड़ेंगे वो 9455 में से 8500 घटा दो। करेक्शन कर देना भाई साहब, इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 955 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये उतार दो, वापस देख लो क्या किया है। एक संख्या है छोटी छोटी, उसमें क्या करने पर 8500 जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा, उसमें इस रिजल्ट में इन तीनों का भाग देने पर क्या बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों का भाग जाने का मतलब क्या है, इनके एलसीएम का मल्टीपल 1890 का भाग जाना चाहिए और 15 बच जाना चाहिए। तो सवाल ये होगा कि संख्या में 8500 जोड़ने पर एक ऐसा रिजल्ट आएगा जिसमें 1890 का भाग देने पर क्या बचे, 15 बचे। तो 1890 का भाग देने पर 15 कैसे बचेगा, 1890 के मल्टीपल से 15 क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, और वो इसके आसपास देखना है। तो इसके बिल्कुल नजदीक 1890 का मल्टीपल है, वो क्या होगा, तो आप देखेंगे 1800 को 90 को 5 से गुणा किया 9450। इससे बड़ा अपन को क्या करना है, मल्टीपल लेना है। तो 9450 में तो भाग जाता है, 15 कब बचेगा, तब 65 आएगा, ये 9465। और 9465 में से क्या घटा दो, 8500 घटा दो, संख्या क्या आ जाएगी, 965। ये करेक्शन कर देना ऑप्शन में, एक ऑप्शन और ऐड कर लो, 965। इसको उतारो और अगले सवाल पे आ जाओ। वो छोटी छोटी संख्या क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन ट्रिपल्ड, जिसको क्या करने पर, तिगुना करने पर, इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दीज 4 नंबर्स। 3 गुना करने पर 96, 105, 126 और 135 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना। देखो 96, 105, 126 और 135, सिंपल सा सवाल है। जहां जोड़ घटाव की बात करें थे, यहां गुणा की बात कर दी। एक संख्या है जिसको क्या करने पर, छोटी छोटी संख्या जिसको 3 से गुणा करने पर इन चारों का भाग चला जाए, इसका मतलब संख्या को 3 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। छोटे छोटी संख्या को 3 से गुणा करने पर ऐसी छोटी छोटी संख्या आएगी जो चारों से डिवाइड होगी। तो संख्या को 3 से गुणा करने पे एलसीएम आएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, एलसीएम को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो भैया इनका एलसीएम निकाल लो, गौर करोगे तो क्या है, 32 है, 27 5 135 होता है, 5 है और 7 है। तो 160 गुणा 32 5 160, 27 7 189। इसको गुणा कर लो, 16 इंटू 18 288, 2880 में 1440 और ऐड कर दो, 28,800 में 28,800 में 14 ऐड करो, 30,240। तो एलसीएम आ गया 30,240 और 30,240 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, संख्या क्या हो जाएगी, 10,080। 10,080 अपना आंसर। अच्छा ये भी नहीं है क्या ऑप्शन में, तो डाल लो, एक ऑप्शन और डाल दो, 10,080, करेक्शन कर दो, डी 10,080। इस तरीके से अपन इन सवालों को आराम से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये नोट कर लो, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वो पहली दूसरी क्लास के डिस्क्रिप्शन में
एलसीएम के क्वेश्चंस की भी क्या है, प्रैक्टिस सीट है वो डली हुई है। पहले कुछ क्वेश्चन एचसीएफ के हैं 40-45, उसके बाद क्या है एलसीएम के हैं। तो आप एलसीएम वाले क्वेश्चंस को क्या कर लेना, ट्राई कर लेना। बाकी क्वेश्चंस अपन कल पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।